पिछले एपिसोड में आपने देखा कि माणिक और बाकी बच्चे जी जान से अपनी पढ़ाई और कामकाज में जुट जाते हैं। शिवराम जी भी समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। माणिक को घर की बहुत चिंता सताती रहती है। काफी समय से गांव न जा पाने के कारण उसे गांव के मेले, खेल, खेत, खलिहान और प्रकृति के दृश्य बराबर याद आते रहते हैं। वो ज्योति को भी बहुत याद करता है और उधर ज्योति, माँ और दादी भी उसके लिए तड़प रहे हैं। सतीश और सरला से पढ़ाई की बात करने माणिक सरला के घर जाता है, किंतु वहाँ उसे पता चलता है कि सरला की माँ को दिल की बीमारी है और पेसमेकर लगाने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है। वो कुछ बोल नहीं पाता है, पर अंत में सरला ही कहती है कि वो उन्हें पढ़ाएगी। उधर सरला खुद अपनी माँ के इलाज के लिए परेशान भी है। वो माँ भवानी से प्रार्थना करती है। तभी उसे वहाँ सतीश मिलता है। क्या सरला अपनी माँ का इलाज करा पाएगी? आइए देखते हैं। कैसे हो माणिक? अरे वाह माणिक, हमारे पास टाइम कम है। हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि कल से हम पढ़ाने के लिए आएंगे, तैयार रहना। ठीक है, पर कल किस समय पर आएंगे आप? तुम लोग बताओ, तुम्हें कौन सा टाइम सूट करता है? पहले आप बताएं, माँ जी की तबीयत कैसी है? वो सब तो चलता रहता है माने, तबीयत तो अभी वैसी ही है। ठीक है, आप जैसा बताएंगे हम टाइम एडजस्ट कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि मैं सुबह 7 से 9 आ जाऊंगा और सरला शाम को 7 से 9 आ जाएगी। क्यों सरला? नहीं, 7 बजे मेरे लिए बहुत अर्ली होगा। हम ऐसा करते हैं कि हम शाम को आएंगे और फिर इकट्ठे ही वापस जाएंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं। तो फिर कल सब तैयार रहना। हाँ जरूर। देखा मैंने एक सपना रे।
देखा सावन में बरसाता, देखा सावन में बरसाता, पोखर नदियां सब नहलाता। मैंने सपना देखा रे, देखा मैंने एक सपना रे, हो। देखे झींगर रार मचाते, प्रेमी युगल सुरों में गाते। देखे झींगर रार मचाते, प्रेमी युगल सुरों में गाते। देखा गाँव का हरियाला, देखा गाँव का हरियाला, मेला खेला रंग उजियाला। मैंने सपना देखा रे, देखा मैंने एक सपना रे, देखी सुनी दोनों आंखें, देखी सुनी दोनों आंखें, टेक लगाए राह बुहारे, टेक लगाए राह बुहारे। गाँव छोड़ कर गया जो, गाँव छोड़ कर गया जो, गाँव लौट कर कब आए। आया गाता हुआ एक तारा, आया गाता हुआ एक तारा, ढोलक थाप मड़े जग सारा। मैंने सपना देखा रे, देखा मैंने एक सपना रे, हो। देखा चरखा रंग चढ़ाए, धागे प्रेम के सुलझाए। देखा चरखा रंग चढ़ाए, धागे प्रेम के सुलझाए। बंधन रुआ रुआ जोड़े, बंधन रुआ रुआ जोड़े, टूटे तार सब जुड़ जाए। मैंने सपना देखा रे, देखा मैंने एक सपना रे, यही चक्की पवन चलावे, यही चक्की बिजली बनावे। चमके दीप दीप तारे, रोशन हुए सभी घर द्वार। जोड़े बीज बीज पौधे, धान चारों तरफ लहराए। गाए रहट गाए धारा, गाए रहट गाए धारा, गाए हल धारा। मैंने सपना देखा रे, देखा मैंने एक सपना रे, गाँव गाँव सब खुशहाली, मीठी लगे तुम्हारी गारी। गाँव गाँव सब खुशहाली, मीठी लगे तुम्हारी गारी। जा तू शहर ना बस पावे, लौट के जल्दी गाँव को आए। तेरी माँ राह तकती है, तेरी माँ राह तकती है, आंखें दादी की थकती है। बहुत गर्मी है, ऊपर से ये मच्छर परेशान कर रहे हैं। माणिक भैया बत्ती बुझा दो, रात के 12 बज रहे हैं। ऐसा करो तुम लोग बुझा दो, मैं बाहर बरामदे में जाता हूँ। तुम लोग यूं ही सारी रात पढ़ते रहोगे ना, कल सुबह एग्जाम में ऊँगते रहोगे, कुछ याद नहीं रहेगा। बस थोड़ी देर और फिर सोते हैं।
माणिक, तुम्हारी परीक्षा खत्म होते ही मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलना है। क्यों? क्यों? मैं नहीं जा सकता? अरे नहीं, ऐसी क्या बात है? अरे कोई पागल ही होगा जो शहर आकर यहाँ रच बस कर वापस गाँव जाएगा। बात तो रमेश तुम्हारी 16 आने सच ही है, गाँव में आखिर रखा ही क्या है? बस बहुत हो चुका, बंद करो ये बकवास। अब इस बारे में यहाँ कोई बात नहीं होगी। जा बत्ती बुझाया। सो जा। बड़ी लंबी उम्र है तेरी। देख, माणिक की चिट्ठी आई है। पता तो जरा इसमें क्या लिखा है। हाँ माँ, उसने मुझे भी चिट्ठी लिखी है। यही कहने तो मैं आई थी। माँ, अगले महीने एग्जाम है। देखना वो प्रथम श्रेणी में पास होगा। भगवान करे तेरी बात सच निकले। माँ, पास होने के बाद तो वापस आएगा ना माणिक? क्या पता बेटी, उसके मन में क्या है, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि वो वापस गाँव आ जाए। और क्या, आगे की पढ़ाई यहाँ की भी तो पूरी कर सकता है ना। तो तू क्यों नहीं लिखती उसको चिट्ठी? तेरी बात का जरूर असर होगा उस पर। वो भला मेरी बात क्यों सुनने लगा? शहर जाते ही सब कुछ बदल जाता है। नहीं नहीं, मेरा माणिक ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं बदला होगा। लेकिन यहाँ उसके बगैर कितना कुछ बदल गया। क्या बदला है माँ? अब तू ही देख, कितने दिनों बाद आई है हमारे घर। कहाँ माँ, मैं बराबर तो आती रहती हूँ। अच्छा तू ही बता, कितने दिन हो गए तुझे? सिर्फ 3 ही तो हफ्तों बाद आई हूँ। चल झूठी, 1 महीने बाद देखा है तुझे। क्या करूँ, मुझे कहीं आना जाना अच्छा ही नहीं लगता। घर वाले कहते हैं मैं पहले जैसी बच्ची नहीं रही, अब बड़ी हो गई हूँ। हाँ हाँ, तेरी उम्र का तो जैसे कोई बच्चा यहाँ है ही नहीं। अरे पगली, तेरे तो ये भी खाने खेलने के दिन है। यही तो, दुनिया कितनी बदल गई है। पर मैं नहीं बदली माँ। माँ, मैं सच में माणिक के लिए परेशान रहती हूँ। मन करता है पंछी बनकर उड़कर जाऊं और उसे एक बार देख आऊं। सच कहती है मेरी बच्ची, तू माणिक से कितना प्यार करती है। नहीं जानती, पर न जाने क्यों मन उसे देखने के लिए बहुत तरस रहा है। क्या तकलीफ है आपको? यहाँ सीने में बहुत दर्द है। कब से है? सुबह से ही है। सांस लेने में तकलीफ है? हाँ, थोड़ी बहुत हो रही है। उल्टी हुई? नहीं, उल्टी तो नहीं हुई। और कहीं दर्द है? नहीं डॉक्टर साहब, और कहीं दर्द नहीं है। ब्लड प्रेशर क्या है? 120। ECG देना। इनको आईसीयू ले चलो। आप 24 घंटे में कुछ पैसों का इंतजाम कर लीजिए। इन्हें पेस मेकर लगाना होगा और इस हालत में इनको मैं यहाँ रख नहीं सकता। प्लीज कुछ करो आप। मैं प्रबंध करती हूँ डॉक्टर, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ये मेरे बस की बात नहीं है। आई कैन वेट फॉर फ्यू मोर आवर्स। पर अगर आप इस हालत में इनको घर ले गई और फिर वापस लाएं तो आपको मालूम है कुछ भी हो सकता है। प्लीज कुछ करिए। ओके डॉक्टर, मैं प्रबंध करती हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? सतीश भी नहीं है। सरकारी ऑफिसों में तो महीनों लगते हैं, तब कहीं जाकर कागज चलने शुरू होते हैं। अब क्या होगा भगवान? मेरी माँ को बचा लो भगवान। मैं क्या करूँ? मेरी माँ को बचा लो। मेरी माँ।
कैसी माँ? अंकल, मैं मेरी माँ को नहीं बचा सकती। अरे तुम इतने में घबरा गई? हिम्मत मत हारो, बचाने वाले हम कौन होते हैं, पर तुम इस तरह से। 24 घंटे में अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो? 24 घंटे बहुत होते हैं। सतीश गया है ना, तुम घबराओ मत, कुछ ना कुछ प्रबंध अवश्य होगा। नहीं अंकल, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब आ गए। आइए डॉक्टर साहब, थिएटर में ले चलो। अरे इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं अंकल? ये सब क्या हो रहा है? ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। पर डॉक्टर साहब पैसे तो? आप इस पे साइन कर दो, आपकी माँ का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, आप जल्दी से साइन कर दो इसको। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? आपके पैसे जमा हो गए हैं, किससे आए आपको उससे क्या मतलब है? आप इस पे जल्दी से साइन कर दो, ऑपरेशन जरूरी है। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर कुछ देर बाद आऊंगा। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है ही, है ना? ठीक। लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इस पेशेंट का बिल किसने दिया है? ये बिल अभी जो आपके साथ में जो आदमी आए थे ना, उन्होंने पे करवा दिया। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिसने अपनी अथक मेहनत के बल पे बोर्ड की एग्जाम में प्रथम पोजीशन हासिल की है। तो मिलिए माणिक से। हेलो माणिक। हेलो। इस कामयाबी को हासिल करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें यकीन था कि तुम प्रथम आओगे? अच्छे नंबर से पास होने के लिए मेहनत तो खूब की थी, पेपर भी ठीक ठाक हुए थे, फर्स्ट डिवीजन से पास होने की आशा थी, पर फर्स्ट पोजीशन इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ, बल्कि कहना चाहिए काम के साथ साथ, तुम्हें इतना समय मिल पाता था कि तुम ये पोजीशन हासिल करो? मैं समय निकाल लेता था। क्या है, रात को देर से सोता था, सुबह जल्दी उठता था, पढ़ाई और काम का समय ठीक से बांट रखा था। पढ़ाई के पीछे मुख्य प्रेरणा क्या है? जिज्ञासा, अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की, और जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने की। नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे? इस बारे में अभी तक सोचा नहीं, अभी तो सिर्फ एक छोटी सी कोशिश की है। अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहोगे? मन में अथक आस थी, कड़ी मेहनत भी की थी। अगर कुछ हमदर्द लोग साथ न देते, जिनमें मेरे ये मित्र भी हैं, गांव में माँ, ज्योति, हेडमास्टर जी और यहाँ शिव अंकल, इन लोगों ने बेहद मदद की, सहारा दिया, खूब हिम्मत बढ़ाई। अब शहर में रहकर ही पढ़ाई करोगे या गांव जाकर? शहर बुरा नहीं है, पर गांव का अपना महत्व है, और मेरा मन भी गांव में ही लगता है। पढ़ाई के साधन जुट जाते हैं। वो कहावत है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। मैं भी गांव लौटना पसंद करूंगा, कोई ना कोई राह जरूर निकल आएगी। माणक की विशेषता है, इसका यकीन है, साधक के लिए साधन जुट जाते हैं। जो हार कर हाथ पर हाथ धर कर बैठते हैं, उनके लिए तो नहीं, पर जो सही कदम उठाकर जीवन की लड़ाई लड़ते हैं, वो विजयी हो ही जाते हैं। आप भी अपने जीवन में खुशियों के रंग भर सकते हैं। बस एक बार ठान लीजिए, अंधकार से उजाले की ओर एक कदम बढ़ाएं, शिक्षा के लिए जुट जाएं। बहुत मुमकिन है कि अगला साक्षात्कार मैं आपके साथ कर रही हूँ। धन्यवाद। आज सुबह सुबह सारे गांव में खबर कैसे फैल गई? ये बच्चे बहुत तेज होते हैं। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। प्रणाम हेडमास्टर साहब। नमस्कार। स्कूल के बच्चों ने कहीं से अखबार देख लिया और सारे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि मेरा माणिक फर्स्ट आया है। अब सच तो आप ही बता सकते हैं मास्टर साहब, क्या सचमुच मेरा बेटा फर्स्ट आया है? हाँ माणिक की माँ, तेरा बेटा सचमुच फर्स्ट आया है। ये खुशखबरी देने के लिए ही तो मैं और ज्योति तुम्हारे घर आए हैं। देखा नहीं, सारा गांव कैसे उमड़ा हुआ है। और क्यों नहीं, सारे गांव के लिए गर्व की बात है। उसने हमारा ही नहीं, सारे गांव का नाम रोशन किया है।
माणिक के बाद दादी टीवी चलाओ टीवी। अरे क्या बात हुई पोस्टमैन बाबू? मार साहब मैं जमींदार घरे मेरी आँखों से देखा रही तू माणिक भैया टीवी पे बोल रहा था। क्या क्या तू सच कह रहा है? अरे डाकियो से डाकियो मैं भला क्यों झूठ बोलूं रो। एक छोरी को इंटरव्यू ले रही थी माणिक भैया बोल रहा था गाँव हेडमास्टर और मारी प्रेरणा मिले जब वो कामयाब हो है। शहर में उनका बहुत सारा दोस्त है एक छोरी भी है नाम बताया वो तो मैं भूल गो। क्या लोगों की बहुत मदद करी थी माणिक भैया बार बार करे थे तो वो गाँव जाओ लो गाँव। वो लड़की का नाम क्या बताया? वो वापस गाँव आओ लो जो तुमसे पूछ लीजिए। मास्टर साहब क्या सचमुच मेरा बेटा वापस आएगा? हाँ माणिक की माँ वो जरूर आएगा। वो ऐसा लड़का नहीं है जो शहर की तड़क भड़क में कहीं खो जाए। इस गांव की माटी की महक तो उसके तन मन में बसी है। वो उसे खींच लाएगी। नहीं सब बेकार की बातें हैं। वो यहाँ रहने नहीं आएगा। इस गांव ने उसे क्या दिया है? यहाँ के लोगों ने उसकी क्या मदद की? आज सब उससे रिश्ता जोड़ रहे हैं सब उस पर गर्व कर रहे हैं। कल जब वो लाचार था बेसहारा था तो इन्हीं लोगों ने उसे धुतकारना शुरू किया था। हम किस कद्र खुदगर्ज और मतलबी होते हैं। तुम किस सोच में पड़ गई बेटा? ज्योति बेटा देखो दादी तुमसे कुछ पूछना चाह रही है। दादी से बात कर। तू मने बिल्कुल माणिक जैसी लागे है। थारा पर सारो गांव गर्व करे है बेटा। पर बेटी तू यहाँ अलग अलग क्यों खड़ी? नहीं दादी मैं तो बहुत खुश हूँ। अंतर मन की ज्योति जलाओ आओ बहना भाई आओ शिक्षा की आवाज दिखाए उज्जवल अपना भविष्य बनाए। यह आभा जो छिपी है भीतर बाहर लाकर जग चमकाए।